नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं अमिता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विधायक बन्ना गुप्ता ने एसएसपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनके काले कारनामों का खोला चिट्ठा। शिक्षकेतर कर्मियों और कॉलेजों में जड़ा ताला न हो सकी छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं, वर्कर्स कॉलेज में छात्रों का हो हंगामा। और लंबित मानदेय की मांग को लेकर मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिलाओं का डीसी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर पश्चिमी क्षेत्र के कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता ने एसएसपी अखिलेश झा की काली करतूतों का खुलासा करते हुए उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि उन्होंने वरीय पुलिस अधीक्षक के काले कारनामों से राज्यपाल को अवगत करा दिया है। एसएसपी के मामलों की उच्च स्तरीय जांच नहीं होने पर विधायक ने 25 मार्च से चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी है। विधायक बन्ना गुप्ता ने कदमा स्थित कांग्रेस कार्यालय में आज पत्रकारों के साथ बातचीत में एसएसपी अखिलेश झा की काली करतूतों से जुड़े दर्जनों मामलों का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि वरीय पुलिस अधीक्षक ने डॉक्टर प्रभात कुमार के हत्यारे को सरकारी गवाह बना दिया। छोटा चीनी मामले को भी उन्होंने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में उनके द्वारा दर्जनों मामलों में उलटफेर किया गया। चाईबासा का एसपी रहते हुए उनके द्वारा तस्करी के जब्त करोड़ों रुपए के लॉ एक्स को गायब कर दिया गया। उन्होंने सारे मामले की जांच सीआईडी या फिर आईजी स्तर के अधिकारियों से कराने की मांग करते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे 25 मार्च से चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेंगे। खरी न्यायालय में उनको पहचान कर लिया तो इसका मतलब था कि वो मामला कन्विक्शन की ओर बढ़ रहा था, और जब कन्विक्शन की तरफ मामला बढ़ रहा था तो ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि जो मुख्य हत्यारा के रूप में जिसको गवाहों ने चिन्हित कर दिया उसको किस परिस्थिति में ये पुलिस अधीक्षक ने यहाँ तो मुख्य हत्यारे को ही सरकारी गवाह बना दिया। तो कानून की तो धज्जी कहते हैं कि कापर करूं सिंगार पिया मुरादा। जब एसएसपी अंधा हो जाए तो आप उम्मीद न्याय की किससे करेंगे? चार्जशीट सबमिट नहीं, मैं चार्जशीट तो बहुत पीछे की बात अब कर रहे हैं। चार्जशीट होने के बाद केस जब ट्रायल पर था, और गवाहों ने न्यायालय में जाकर दिखाकर कहा कि यही हत्यारा है और इसी ने मारा है, इसको हमने पहचाना है। कई बार माननीय न्यायालय में ये बात हुई, अपोजिशन के वकील ने बोला कि आप गलत बोल रहे हैं, पहचानिए। पहचान के बताया दोनों ही कांडों में, एक भी कांड नहीं, दोनों, इंद्रपाल सिंह के भी कांड में और डॉक्टर प्रभात कुमार के भी कांड में। और उस परिस्थिति में यदि उसको मतलब उसको सरकारी गवाह बना देने का मतलब है कि उसको छोड़ देना। ये कड़ी का पाठ है। अभी ये कड़ी चालू होती है सोनेट होटल से। ये मैं कह रही ये बात करते हैं। नहीं, ये कड़ी चालू हो रही है सोनेट होटल से, जिसकी भी सीबीआई जांच चल रही है। क्योंकि वो कांड भी बड़े बड़े, कौन सा कांड स्पष्ट करेंगे? क्या नाम लड़की का? मौसमी का जो कांड हुआ है वो कांड भी बहुत रहस्यमय तरीके से मृत मौसमी को जो विश्वस्त सूत्र बताते हैं, मेरे पास कोई उसका ऑथेंटिक अभी प्रूफ नहीं है, लेकिन जो विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि वो मृत थी और मृत को जो है जिंदा साबित करके दर्शाया गया। और वहीं से ये मुझे लगता है कि संभवतः ये वो सरकमस्टांस का पार्ट ये भी हो सकता है। ये आगे अनुसंधान में सीबीआई दूध का दूध पानी का पानी करेगी कि ये जो मामला है ये सीआईडी के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। जब सीबीआई उस मामले को जांच कर रही है तो इस मामला दोनों का सरकमस्टांस एक है, तो इस मामले का भी जांच सीबीआई को मिले तब जाके पता चलेगा कि जो है कि ये जो जांच में रखा गया। तो ये सब जो बातें हैं जो जमशेदपुर की जनता के बीच में आ रही है, उन बातों को कहीं ना कहीं क्लियर होना है। जो पीपी थे, एपीपी थे, उनको हटाया गया। उनको इसलिए इस कांड से हटाया गया क्योंकि ये कांड में सरकारी गवाह के वो पक्षधर नहीं थे, वो पीपी को हटाया गया जी। उसके बाद ये उसमें दूसरे पीपी को लगाया गया। जब आज हमने डीसी से पूछा कि मैडम आप ये बताइए कि आपने क्यों आदेश किया पीपी को हटाने का, उन्होंने कहा मैंने तो कोई आदेश नहीं किया। लेकिन हमने कहा कि भाई आप ही का तो आदेश आया है, इसमें साफ लिखा है पत्र में कि उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक पूर्वी सिंहभूम
जमशेदपुर के निर्देश के आलोक में कांड संख्या इतना इतना, कांड संख्या इतना इतना कि मैं आपको हटाया जा रहा है। जो मैं आप सभी गवाही मजबूती से करवा रहे थे, तो वैसी परिस्थिति में उनको हटाने का कारण क्या है? ये इंद्रपाल का है मानगो और बिष्टुपुर है प्रभात कुमार की हत्या। ज्ञापन दिया, हम लोग 7 विधायक गए थे, ज्ञापन दिया उनको, और सलाहकार से 7 विधायक मिले, दोनों सलाहकार से मिले। डीजीपी साहब उस दिन चूंकि नहीं थे, उनसे हम लोग नहीं मिल पाए, लेकिन उनको हमने पत्राचार किया। सारे विधायकों का हस्ताक्षर युक्त जो है ये वाला मामला, सब मामला, उसमें और भी मामले हैं जी, उसमें डॉक्टर अजय कुमार का भी मामला है, वो भी हमने दिया। ये पूरा जो है सरकमस्टांस के पीछे ये सारा खेल अखिलेश झा जी द्वारा खेला जा रहा है। बहुत से ऐसे कांड हैं जिसमें 302 के मामले को 306 में परिणित कर दिया है, 304B के मामले को 306 कर दिया है। हम आपके माध्यम से ये जानना उनसे चाहते हैं कि 2011 से लेकर 2012 तक कितने मामले 302 के, 304B के मामले 306 में कन्वर्ट हुए, वो सार्वजनिक करें एसएसपी। 2013 तक कितने मामले ये हुआ, उसको सार्वजनिक करें। 302 के मामले 304B, 302 और 304B के मामले को 306 में, 306 का मतलब होता है आत्महत्या के प्रेरित करना, और 304B दहेज हत्या, 302 मर्डर। तो 302 और 304B के कितने मामले हैं जिनको उन्होंने 306 में कन्वर्ट किया, वो सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करें। पुलिस किस हद तक मनमानी और लापरवाही कर रही है, इसका एक जीता जागता एक उदाहरण आपको दे रहे हैं। छोटा चीनी उर्फ इम्तियाज वारसी जेल में बंद था कि अचानक एसएसपी साहब को खबर हुई कि छोटा चीनी छूट रहा है। तो छोटा चीनी उस दिन छूटा नहीं, छोटा चीनी के जगह छूट गया इम्तियाज। ठीक है, ये लड़का छूट गया, जिसकी भी कॉपी मैं आपको दे रहा हूँ। लड़का छूटता है, ठीक है, जेल से, और ये लड़का पर पुलिस जो है एक झूठा चोरी का, गाड़ी चोरी करने का मामला दर्ज कर देती है, और ये जैसे छूटता है वैसे इसको पकड़ लेती है जेल से, और इसको पकड़कर तुरंत थाने ले जाती है परसूडी, और परसूडी थाने में इस पर एक झूठा चोरी का मामला दायर कर देती है। इससे ये भी नहीं पूछा जाता है कि ये क्या छोटा चीनी है, इसको छोटा चीनी के नाम में पकड़ लिया, और उस केस में छोटा चीनी उर्फ बारसी के नाम से इसको जेल जाना पड़ता है, और उस समय तक वो छोटा चीनी जेल में बंद है। जब छोटा चीनी जेल से बाहर निकलता है तो फिर वो हंगामा करता है कि हम देखिए हमारे ऊपर एक झूठा फिर केस कर दिया गाड़ी चोरी का, जब तक हम जेल में थे, और मेरा बदले एक आदमी को बंद कर दिया केसन करके, और ये मामला मानव अधिकार आयोग में हम लोग भेज रहे हैं। इस मामले को मानव अधिकार आयोग में भेजेंगे, क्योंकि ये सीधा सीधा मानव अधिकार हनन का मामला है। इम्तियाज अहमद कितने दिन तक जेल में रहा था? ये तकरीबन हमको लगता है कि 1 महीना, और उसमें फिर 1 महीना के आसपास ये जेल में रहा। तो आप ये समझ सकते हैं कि पुलिस में किस हद तक करप्शन है, किस स्थिति में पुलिस जो है आम लोगों के साथ अत्याचार कर सकती है कि वो पकड़ी और तुरंत उसको 4 दिन रखा। ये भी नहीं है कि पकड़ के 1-2 घंटा के बाद उसको गलतफहमी में भेज दिया, उसको 4 दिन तक परसूडी थाना में रखा गया, टॉर्चर किया गया। तो एक ये भी मामला है। नोआ मुंडी रेलवे साइडिंग में जो जब्त 20,000 टन लॉ एस था, वो लॉ एस बोकारो साइडिंग पे पड़ा था, 5 नंबर साइडिंग में पड़ा था। तो वो 20,000 टन जो है जब्त लोहा आखिर कहाँ चला गया, किसने बिक्री करवा दिया वहां, और यदि वो जब्त सामान बिक्री हुआ तो उसमें वरीय आरक्षी अधीक्षक ने क्या कार्रवाई किया। यदि ये ईमानदार हैं तो ये स्पष्ट करें कि इन्होंने क्या कार्रवाई किया। जब्त कौन की थी, रेलवे या पुलिस? वो जब्त किया था खनन विभाग ने, खनन विभाग ने जब्त किया। साइडिंग पर खनन विभाग, हाँ, खनन विभाग ने जब्त किया था। तो वो माल कहाँ चले गया 20,000 टन, उसका जो है फिर पुलिस की भूमिका कहाँ बनती है?
पुलिस ने ही बिक्री करवा दिया उसको। पुलिस आरोप है कि पुलिस बिक्री करवा रही पुलिस ने बिक्री करवा दिया। ये जांच का विषय है, हमने लिख के दिया है महामहिम राज्यपाल को। नोआ मुंडी के बालाझुरी, है। कब का केस है? इसने कोई वो ये- जगह कौन सा था? ये इसका जो है जगह क्या थी? बोकारो साइडिंग बोलते हैं उसको। कई बार तो कितना है? हाँ, और 5 नंबर साइडिंग। और इसमें 2 सज्जन पुरुष का भी नाम है उसमें, जो लोग की मदद से सब हुआ है। नाम बाद में बोलेंगे। नोआ मुंडी के बालाझुरी एवं मरेलगढ़ा, हाँ, एवं जोजो कैंप के बगल में अवैध माइनिंग करवाकर माल बिचवाना। बेला जोड़ा और जोजो कैंप के बगल में कितने इलाके का माल जो है गायब हुआ है और बिक्री हुआ है इनके कार्यकाल में, इसकी जांच होनी चाहिए। ये तो राज्यपाल साहब को सौंप दिया। नहीं सौंपे हैं तो हम तो राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल को सौंपे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि हैं, मामला जनता के सामने तो आना चाहिए। हाइंस जो है वो जामदा में आकर क्रेशर में अभी भी कई जगह माल पड़ा हुआ है जो बिक्री हुआ है, और 3 थानेदार को डायरेक्ट मुख्यालय में, किस आरोप में मुख्यालय में इनके कार्यकाल में 3 थानेदार को बुला लिया गया, और उसमें इनकी भूमिका क्या है? स्पष्ट ये समझ में नहीं क्या बोलना चाहते के मामलों में गड़बड़ी करने के आरोप में मुख्यालय तलब कर लिया। कौन थानेदार? शायद उसमें नोआ मुंडी है, शायद उसमें जामदा है। मैं 3 थानेदार का नाम और आपको वो भी जो है दूसरे संवाददाता सम्मेलन में सारी चीज जो है आपको दूंगा। तो हमारा इसमें ये कहना है कि विशेष करके, अच्छा देखिए, और उसको 164 में जाके कोर्ट में बयान दर्ज कराना है। तो यहाँ जो है 161 में भी बयान नहीं लिया है, और 164 में भी जो है नहीं कराया। पुलिस दर्ज नहीं करा रही है बयान, और उस कांड को कमजोर कर दिया गया है। और एक मामला हमारे पास ऐसा है कि जिसमें जैसे 376/2/G मतलब गैंग रेप में एक आदमी पर केस होता है और 4 लोगों को छोड़ दिया जाता है। 1.5 साल से मामले पड़े हुए हैं। SSP साहब के खिलाफ में, इनकी कार्य पद्धति के खिलाफ में, और संविधान को जो इन्होंने तार करके अपने हिसाब से अपने कुछ लोगों से मिलजुल कर और राजनीतिक नफा नुकसान के तहत इन्होंने जो अपनी मर्यादा, अपनी सर्विस का जो गड़बड़ी किया है, इसके विरोध में सोमवार से हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। आंदोलन इसलिए होगा क्योंकि ये अभी तक जांच का जिम्मा नहीं दिया गया है। हमने महामहिम राज्यपाल को दिया है प्रतिवेदन, और अभी तक जांच का जिम्मा नहीं दिया गया है। जांच का जिम्मा यदि 1 सप्ताह में नहीं दिया जाता है तो हम लोग विवश होकर आंदोलन करेंगे, जिसमें घेराव भी होगा, प्रदर्शन भी होगा, उपवास भी रखा जाएगा, और उसमें से जांच नहीं कराई जाए। इसमें या तो CID से जांच कराई जाए, और या फिर हमने ये मुंहजबानी उनसे कहा है, महामहिम से और उनके सलाहकारों से, कि आप CID से जांच कराइए, या फिर जिला IG लेवल के कोई पदाधिकारी से आप जांच कराइए। यदि जांच नहीं बैठती है तो हम लोग इसको लेके पूरा शहर में जन आंदोलन छेड़ेंगे, जगह जगह नुक्कड़ सभा करेंगे। विभिन्न मांगों को लेकर पिछले करीब 1 माह से आंदोलनरत विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मचारियों ने आंदोलन के 6ठे चरण में आज कॉलेज में ताला जड़ दिया। कर्मचारियों की तालाबंदी से शहर के तमाम कॉलेजों में आज इंटर की प्रैक्टिकल की आयोजित परीक्षाएं नहीं हो सकी, जिसे लेकर जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज में छात्रों ने जमकर हो हंगामा किया। हालांकि प्रैक्टिकल की परीक्षा देने के लिए छात्र कॉलेज के अंदर चले गए थे, लेकिन हड़ताली कर्मचारियों ने उन्हें बाहर कर गेट में ताला जड़ दिया। इतना ही नहीं, कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर DP शुक्ला भी कॉलेज के बाहर अपना कामकाज निपटाते दिखे। कॉलेज प्रबंधन द्वारा परीक्षा रद्द संबंधित चिपकाए गए नोटिस को भी छात्रों ने फाड़ दिया। प्रैक्टिकल की परीक्षा रद्द होने से दूर दराज से आए छात्र भड़क उठे। आक्रोश में उन लोगों ने जमकर हो हंगामा किया। जिंदाबाद जिंदाबाद छात्र शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
छात्र नेता हेमंत पाठक ने कहा कि परीक्षा न लेकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसे हम छात्र बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज यहाँ पे कॉमर्स, आर्ट, साइंस सभी के विद्यार्थी यहाँ पे क्लास करने के लिए आए। एग्जाम पूरा खत्म हो चुका है, लेकिन क्लासेस नहीं हुई। गेट पे आते हैं तो गेट पे ताला बंद है। कुछ विद्यार्थियों का, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के विद्यार्थियों का प्रैक्टिकल का एग्जाम होना है आज के डेट में, लेकिन आधा एग्जाम से उनको बाहर कर दिया जाता है, ये बोल के कि आज हमारा स्ट्राइक है, आज ना हम क्लास लेने देंगे, ना आपकी कक्षाएं लेने देंगे और ना ही आपका परीक्षा लेने देंगे। इस कारण सभी स्टूडेंट यहाँ पे जमा है। कुछ भी प्रॉब्लम होता है, चाहे यूनिवर्सिटी में हो, चाहे किसी कॉलेज में हो, या रोड में हो, या रास्ता में कहीं भी हो, पिस जाते हैं हम जैसे छात्र, चाहे कुछ मुद्दा भी हो। प्रिंसिपल से बात करने के लिए हम लोगों ने गए कि सर ऐसी बात है, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे आए हुए हैं, क्या उपाय बताइए आप। उनका कहना है कि जो स्टूडेंट आए हैं हम लोग ऐसा व्यवस्था कर रहे हैं कि जो सेंटर में आप एग्जाम दिए हैं उस सेंटर में आप प्रैक्टिकल जमा कीजिए। कभी ऐसा आज तक हुआ है? वहीं शिक्षकेतर कर्मचारी नेता मनोज किशोर ने अपनी मांगों के बारे में जानकारियां देते हुए कहा कि छात्रों की समस्या को वे भली भांति समझते हैं, सरकार को उनकी वर्षों पुरानी मांगों को गंभीरता से लेना चाहिए। लेके पूरे राज्य में हड़ताल पर हैं। आज से हम लोग का ये 6ठा चरण चल रहा है, शुरुआत हुआ है हड़ताल का। आज हम लोग पूर्ण रूपेण तालाबंदी कर रहे हैं पूरे स्टेट में। 5 यूनिवर्सिटी के 65 कॉलेज में आज से बंद हो गया है और हम लोग का मुख्य मांग है 6ठा वेतनमान देना, 62 वर्ष करना, ACP, MACP देना। अभी जो 6ठा वेतनमान की अधिसूचना जारी की गई है सरकार के द्वारा, वो मरीचिका है, वो एक छलावा है। जब तक हमारा 5वां वेतनमान क्लियर नहीं हो जाता तो 6ठा वेतनमान का कोई औचित्य नहीं है। और हम मेरे जितने छात्र हैं और शिक्षक हैं और प्राचार्य महोदय हैं, सबों से हमारा निवेदन है कि हमारी लड़ाई आप लोग के साथ में नहीं, हमारी लड़ाई सरकार के साथ है। हम लोगों ने इंटर के एग्ज़ाम को बाधित नहीं किया। आज से चूंकि हमारा शेड्यूल है, इसलिए आज हम लोगों ने बंद करना चालू किया है और इन लोगों का प्रैक्टिकल बाद में होगा। किसी का भी लाइफ से हम लोग खेलेंगे नहीं और जब तक हमारा 5वां वेतनमान क्लियर करके 6ठा नहीं दे देता, हमारा हड़ताल जारी रहेगा। प्रिंसिपल डॉक्टर DP शुक्ला ने कहा कि इंटर प्रैक्टिकल की परीक्षा लेने के लिए उनके पास न तो शिक्षक है और न ही कर्मचारी, फिर भी प्रैक्टिकल की परीक्षाएं ली जाएंगी। विश्वविद्यालय से ही संबंधित है, कोई इंटरमीडिएट का कोई स्टाफ यहाँ नहीं है। एग्जाम हम लोगों ने लिया, बाहर से व्यवस्था करके लिया। आज भी सारी व्यवस्थाएं थीं, लेकिन अब गेट ही लॉक है तो उसको हम क्या करेंगे। शिक्षकेतर कर्मचारियों की तालाबंदी का असर जमशेदपुर महिला कॉलेज में दिखा। यहां भी इंटर और स्नातक प्रैक्टिकल की परीक्षा देने आई छात्राएं हड़ताल के चलते परीक्षा से वंचित रही। पोटका प्रखंड के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिलाओं को पिछले करीब 1 साल से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। लंबित मानदेय के भुगतान सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रखंड की सैकड़ों महिलाओं ने आज संयोजिका सह संयोजिका संघर्ष समिति के बैनर तले DC कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। कुछ महिलाओं ने कहा कि उन्हें पिछले 1 साल से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने स्थायीकरण, मेडिकल सुविधा प्रदान करने, राष्ट्रीय छुट्टियों में अवकाश देने की मांग की है। वहीं जिला पार्षद करुणामय मंडल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला माह में महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, जबकि यहां की DC से लेकर जिला परिषद की चेयरमैन तक महिला वर्ग से आती हैं। उन्होंने 1 सप्ताह के भीतर मानदेय का भुगतान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। संजय जी का और उपसंजय जी का हम लोग स्कूल में भोजन बनाते हैं, उसी के मांग के लिए हम लोग आए हैं। और वैसे हम लोग मेडिकल सुविधा, बहुत सारे सरकारी फैसिलिटी मिल रहा है, नेशनल हॉलीडे छुट्टी, हम लोग का रजिस्ट्रेशन स्थायी हम लोग को चाह रहे हैं। JVM ने जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में सरकारी योजनाओं में व्याप्त अनियमितता और लूट खसोट को लेकर 20 मार्च को DC कार्यालय पर महाधरना देने का निर्णय लिया है। JVM नेता एवं पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां ने आज पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि पटमदा और बुड़ाम प्रखंड में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में घोर अनियमितता बरती गई है। इतना ही नहीं, सरकारी राशि की जमकर लूट हुई है। उन्होंने राज्यपाल से पूरे मामले की जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि यदि 1 माह के भीतर सभी मामलों की जांच नहीं कराई गई तो JVM राजभवन का घेराव करने को बाध्य होगा। 20 तारीख को हम लोग महाधारणा देने जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र का जो लूट है उसका बहुत बड़ा घोर अनियमितताएं, घोर, और कितना शब्द उसमें जोड़ दीजिए तो और हो सकता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में लगता है कि अफसर लोग आंख में पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। 1 महीना के अंदर कार्रवाई हो, अगर नहीं होगा, महामहिम जी कार्रवाई नहीं करेंगे
तो महामहिम के एकदम दरबार में हम लोग पूरा, मैं अपने क्षेत्र के लिए हमारे प्रसाद, हमारे महानगर अध्यक्ष, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष, सभी हम लोग बैठ के वहाँ महाधारणा के बाद अगर 1 महीना के अंदर में अल्टीमेट उस पर जांच नहीं बैठेगी, विशेष जांच नहीं होगा, तो हम लोग गवर्नर